गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण गणित के फार्मूले को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इससे पहले मैंने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है पार्ट 1 का। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है आपका महत्वपूर्ण सूत्र में तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूले कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टिग्नोमेट्री का है आपका साइन थीटा। एक ये रेशियो होता है नॉर्मली, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। टेन थीटा की वैल्यू पूछे तो ये होता है 1/, कॉट थीटा के बराबर। लेकिन जब आप चेंज करते हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा या फिर साइन 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, जब आप चेंज करते हैं जैसे इन रेशियो में, तो जानते हैं कि साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में, सेक कोसेक में और कॉस साइन में। इन दोनों में देखिए अलग है। साइन का उल्टा 1/, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। कॉस का सेक हो जाएगा और टेन का कॉट हो जाएगा। तो टेन का कॉट तो दोनों में सेम है, देखिए इसमें भी। लेकिन यहाँ देखिए साइन का उल्टा कास हो जाएगा और यहाँ साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक है। तो ये जब कन्वर्ट करेंगे तो साइन का इसमें कॉस हो जाता है और सेक का कोसेक में, कॉस का साइन में। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ये पूरा आपका क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं जितने भी आपके रेशियो होते हैं। इस वाले में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले निर्देशांक, इसमें आपके उसमें टेन थीटा और कॉट थीटा होता है। फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा होता है, ठीक है। इसको अष्टक भी बोलते हैं ऐसे। अब देखिए ये आपका रेशियो है। जब हाइट एंड डिस्टेंस का आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इनमें जो रेशियो बनता है, 1 करनी में 3 और 2 का बनता है। 45, 45, 90 में 1, 1 √2 का बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके क्या है, फार्मूले की वैल्यू है। जैसे साइन 18 अंश का मान पूछे तो करनी में 5 - 1/4। कॉस 18 का पूछे तो करनी में 10 - 2, करनी में 5/4। साइन 36 की वैल्यू पूछे तो रूट में हो जाएगा 10 + 2 √5/4। और कॉस 36 की वैल्यू पूछे तो √5 + 1/4 हो जाएगा। अब देखिए ये नॉर्मल फार्मूला सबको पता होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो ये इधर चला जाएगा तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माने पक्षांतर करने पे। और कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछे तो वो यही 1 इधर चला जाता है, ठीक है। तो 1 - क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इसी में हम गुणा भाग करके अलग फार्मूले को निकालते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब कहेंगे ये कहाँ से आया, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम ये करें कि इस फार्मूले में आप करिए क्या कि किससे भाग दीजिए, कॉस से दे दीजिए, है कि नहीं। अब जब कॉस से भाग देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा स्क्वायर थीटा, और ये cos 1 हो जाएगा, और ये 1/, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो ऐसे भी आप करके कई फार्मूले क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या साइन से भाग दे दीजिए, है कि नहीं, इसमें चेंजेस करके। तो देखिए एक फार्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉस 2 थीटा की वैल्यू पूछे तो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा की वैल्यू पूछे तो 2 tan थीटा अपन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये है, कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी समारोह में इतने व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कितनी बार हाथ मिलाया गया। या फिर ये पूछ दिया जाता है कि एक दूसरे को वो गिफ्ट देते हैं, किसी पार्टी में इतने लोग हैं तो कितना गिफ्ट चाहिए या कितना गिफ्ट दिया गया। तो इसमें करेंगे क्या, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, n - 1/2, ठीक है। अब कैसे, जैसे 40 व्यक्ति हैं, अब कितनी बार हाथ मिलाए, तो n - 40 और 40 में से एक गया 39, 40/39/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 780/2, 390। और अगर खाली गिफ्ट पूछे तो गिफ्ट में क्या करेंगे, बस एक ही बार 2 से भाग लगाएंगे, तो 40 × 39/2, तो ये क्या हो जाएगा 780, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक बार 2 से और भाग लगाया जाता है, ठीक है।
उसका आधा हो जाता है सीधे सीधे। मान लीजिए गिफ्ट डबल हो जाएगा और हाथ मिलाएंगे तो उसका आधा रहेगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपके जो है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब देखिए नंबर सिस्टम से है ये। प्राकृतिक संख्या पूछी कौन कौन सी होती है, तो 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में देखिए अंतर होता है। पूर्ण संख्या होता है कि प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो वो क्या हो जाता है, आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे देखिए पूर्ण संख्या पूछे तो 0 से लेकर के अनंत तक, और पूर्णांक पूछे आपसे तो देखिए ये 0 भी शामिल है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, मतलब -3 -2 इधर इधर भी चलता रहेगा, -4 और इधर भी आगे बढ़ता रहेगा, इंटीजर इसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या आपसे पूछे तो 2 3 7 11, ठीक है, जो कि अपने और एक के अलावा किसी से न कटे, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछे तो देख रहे हैं कि शुरुआत ही 2 से है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। भाज्य संख्या की बात करें तो ऐसी भाज्य जो संख्या जो एक के अलावा किसी संख्या से कटे, ठीक है। तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। अगर सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या आपसे पूछे तो 2 बताएंगे, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4 बताएंगे, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, नेशनल नंबर, जिसको p/q के रूप में भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे कंडीशन रहता है कि जो हर है वो जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 4/1 हो गया, 3/4 हो गया, 0/1 हो गया, -2/3 हो गया, ये हो गया। अपरिमेय जैसे इरेशनल नंबर बोलते हैं, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, या फिर कह सकते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं डिनोट कर सकते। जैसे करणी में 7 हो गया, करणी में 5 हो गया, 2 धन करणी में 2 हो गया, ये चीज़। रियल नंबर क्या है, तो जब परिमेय और अपरिमेय को आप ऐड कर देंगे, या परिमेय और अपरिमेय को मिला करके जो बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -1 है, 2/3 है, -4/7 है, पाई है, करणी में 2 है, करणी में 3 है, ये सब चीज़ें, इनको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अनंत। अगर हम 2 परिमेय संख्या के बीच में पूछे कि कितने अपरिमेय संख्या होगा तो बताएंगे आप अनंत। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बताया 2 होगा, और एक न तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य है। एक जो है भाज्य और अभाज्य दोनों में क्या होती है, इसकी काउंटिंग नहीं होती है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 4 बताया ही। अब देखिए कंडीशन और है, क्या है कि अगर 5 या 5 से अधिक कोई भी फैक्टोरियल लगा हो, जैसे 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ भी लगा हो, और उसके यूनिट प्लेस माने इकाई के अंक मतलब नीचे यूनिट प्लेस पे 0 हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। अब देखिए एक प्रिज्म का फार्मूला है, तो प्रिज्म का अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल धन आधार का परिमेय गुणे लंबाई, और आयतन पूछे तो आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लंबाई हो जाएगा। अब देखिए अगर 2 समरूप अगर जो है सिमिलर अगर ट्रायंगल दिया हो, समरूप कहने का मतलब कि एक दूसरे पे क्या हो, आकार केवल बढ़ जाए, बाकी रेशियो उनका क्या रहता है, सेम रहता है। अब देखिए जैसे ABC मान लीजिए एक त्रिभुज है और एक उसी के समरूप त्रिभुज PQR है, ठीक। अब देखिए A से T, ये देखिए AE हो गया, ये आपका PT हो गया। अब अगर हम क्षेत्रफल का अनुपात पूछें इन दोनों में, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल, तो अगर AB का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, ठीक है, देखिए AB का स्क्वायर अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ PQ के क्या होगा, वर्ग के अनुपात, अनुपात माने बटा होता है एक तरह से, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं P/Q लिखते हैं ना, तो P/Q का P संबंधे Q भी क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये दोनों के वर्गों के अनुपात के क्या है, बराबर है। अगर आप BC का लेंगे इसका तो इसके अनुपात के बराबर होगा, और AC लेंगे तो PR के बराबर होगा, ठीक। परिमाप इसी तरह से पूछे ABC का परिमाप बटे PQR का परिमाप, तो AB का परिमाप निकालेंगे इधर तो ये PQ के बराबर होगा, BC का निकालेंगे तो QR के बराबर होगा, AC का निकालेंगे तो PR के बराबर होगा। और एक चीज़ इसमें क्या है, इसमें आपका एक चीज़ है कि भुजाओं का अनुपात बराबर, अगर आप भुजाओं का अनुपात किसके किसके बराबर होता है, तो वो जो भुजाओं का अनुपात होता है वो आपके माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है।
अभिलंब या ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, या फिर अंतः त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, या फिर परित्रिज्याओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें देखिए थोड़ा सा एक ठो हम ले लिए हैं जीएस का। जैसे कभी कभी एग्जाम में ज़्यादातर पूछ दिया था नोट के बारे में कि उसका साइज क्या है और उस पर कौन सा चित्र अंकित है। तो 10 के नोट की बात करें तो साइज देखिए 63 × 123 का है, इस पर कोणार का है। 20 पे देखें तो 63 × 147 एलोरा का है। और 50 पे जो है 63 × 135, इस पर हम्पी का चित्र बना है। 100 रुपये के नोट पे देखें तो 66 × 142 का साइज है, रानी की वाव बना है। 200 की बात करें तो 66 × 146 है इसका, और इस पर सांची का क्या बना है, स्तूप बना है। 500 रुपये की बात करें तो लाल किला है, इस पर 66 × 150 साइज है। और 2000 है तो 66 × 166 मंगलयान। अब देखिए इसमें एक चीज़, इसमें आप देखेंगे कि ये देखिए ये 63 ये 50 तक है, 10 20 50 पे, फिर यहाँ से 66 शुरू हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे आपको कुछ क्या होगा, ट्रिक जो है करने में आसानी होगी। और देखिए फार्मूले, अब देखिए जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बताया कि ये जो आपके 4 जो है चतुर्थांश हैं, तो इसमें जो है 180 और 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता है। माने ये इस वाले पे, ये जो लेटा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो, इस पे चेंज नहीं होता। इसको 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, इसको 180 बोल सकते हैं, ठीक, इसको 360 भी बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। लेकिन इस वाले पे क्या होगा, चेंज, जो 90 और 270 है। क्लॉक वाइज जाएंगे, क्लॉक वाइज माने घड़ी के चलने की दिशा में ऐसे, ठीक है, तो 90 + थीटा या 180 + थीटा ऐसे प्लस में होगा कि माइनस में होगा, बताइए। अगर आप देखिए, आप जब इधर 0 से जब बढ़ेंगे इधर, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होता है, और जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, है कि नहीं। तो आप जब भी क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्लॉक वाइज क्या होगा बताइए, ऐसे, तो 90 - थीटा, और एंटी क्लॉक वाइज 90 + थीटा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, ये फार्मूला देखिए, a³ b³ किसके बराबर होता है, a + b और a² - ab + b² के। और a³ - b³, तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा ब्रैकेट में 1a - b और दूसरे में a² + ab + b²। अब ये है आपका a + b का होल स्क्वायर। आप तो वैसे पता है a + b का होल स्क्वायर और a² + b² + 2ab होता है, लेकिन अगर एक फार्मूला और भी है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर + 4ab। अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का है, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है cos² थीटा - sin² थीटा, और इसी की वैल्यू 1 - 2 sin² थीटा के बराबर भी होता है, और 2 cos² थीटा - 1 के ही बराबर होता है। अगर इसी को हम tan में देखें, tan के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की जो है वैल्यू देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot² थीटा, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू 1 होती है। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। और देखिए sin a + b और sin a - b, इसमें देखिए थोड़ा चेंज होता है, sin a cos b + cos a sin b, ठीक। और इसमें sin a - b में sin a cos b और cos a sin b। और ये जो है आपका देखिए cos वाले में भी देखते हैं, ये देखिए cos a + b की वैल्यू पूछे तो cos a cos b, और यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है, sin a sin b। और यहाँ इसका भी विपरीत है, उल्टा है, cos a - b की वैल्यू cos a cos b + sin a sin b के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 - tan² थीटा। अगर sin 3a की वैल्यू पूछे तो 3 sin a - 4 sin³ a, ठीक है। आपको पता ही है sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, जिसे हम लाल बटे कक्का एक तरह से जो है फेमस आपका ट्रिक है, इसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए एक चीज़, जब भी 90 - थीटा हो, जैसे sin 90 - थीटा, cos 90 - tan थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, मैंने पहले बताया था, sin cos में चेंज हो जाता है, cos sin में, और tan cot में। और 90 - थीटा रहेगा, तो चूंकि 90 - थीटा जब होगा तो आप बताइए कि यहाँ तो वैल्यू 90 होता है, ये आपका क्या होता है
90 होता है। अब माइनस होगा तो और जीरो के बीच में तो इसी में ना आएगा, तो इसमें तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो चेंज तो ज़रूर होगा साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, लेकिन चिन्ह जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए तो इसीलिए साइन टेन और ये जो है क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन यही 180 माइनस थीटा, अब देखिए 180 माइनस थीटा है, तो 100 माइनस 80 में थीटा में देखिए साइन कॉस टेन, ये तो चेंज नहीं होगा, बस चिन्ह चेंज होंगे। क्या होंगे, चिन्ह। 180 माइनस थीटा का मतलब इस वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, अब जैसे मान लीजिए दे दिया साइन माइनस थीटा की वैल्यू, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा की वैल्यू सेक थीटा। ठीक है, अब इसमें आप देखें हैं कि ये दोनों, इन दोनों का क्या हुआ है, साइन सबका चेंज हो गया, लेकिन इनका और इनका चेंज नहीं हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए त्रिभुज के केंद्र की बात करें, इसमें आप जानते हैं कि त्रिभुज के केंद्र की बात करें तो इसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे आपका केंद्रक हो गया, ठीक है, परिकेंद्र हो गया, अंतः केंद्र हो गया, लंब केंद्र हो गया, अंतः केंद्र, परिवृत्त। अब देखिए इसमें कहा गया है पहले में कि सामान्यतः है क्या, कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समकोण पर नहीं काटते हैं, और ये काटेंगे या बराबर कब होंगे, जब ये समबाहु या क्या हो, समद्विबाहु। कहने का मतलब सामान्यतः जो कोण समद्विभाजक मतलब अगर ये कोई एंगल है, ठीक, इसको बराबर एंगल से काट रहा है, मतलब अगर ये 60 है तो 30 ये भी 30 ये भी है। अब ये जो सामने की भुजा पर करेगा क्या, देखिए तो ये कह रहा है कि इसको, इस पर ये लंब नहीं होता है या समकोण पर नहीं काटता है, ठीक है, विपरीत भुजा को, और ये तभी होगा जब समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज हो। ठीक, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा देखिए कंडीशन क्या है, यहीं पे देख लेते हैं कि त्रिभुज के दो कोणों के वाह्य समद्विभाजक। अब देखिए त्रिभुज तो ये है आपका पी क्यू आर, ठीक, और इस पी क्यू को हम बढ़ा दिए और क्यू आर को भी थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो ये जब बढ़ा दिए तो इस कोण का, ये देखिए वाह्य कोण है, ठीक है, और ये भी क्या है, वाह्य कोण है, तो इसका समद्विभाजक माने बराबर जो काटे और इस ये जहाँ पे आपस में मिले, तो कह रहा है कि दो कोणों के वाह्य समद्विभाजक के बीच का जो कोण होता है, ये जो एंगल बनता है, वह समकोण और आधे तीसरे कोण के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब कि ये 90 माइनस बनेगा, लेकिन कितना, इस कोण के आधा, माने अगर वाह्य कोण है, समझिए फिर से देखिए, ये आपका हो गया त्रिभुज, बढ़ा दिया, इसके बाद इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, देखिए मिल रहे हैं ना, तो इस कोण का मान क्या होगा, यही पूछा है ना, तो इस कोण का मान कितना होगा, तो ये जो कोण होगा, ठीक है, जितना भी ये कोण पी वाला होगा, क्यू पी आर, उसको 90 में से क्या करेंगे, इसको आधा करके 90 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यही देखिए आपका बना है क्यू एस आर बराबर 90 माइनस कोण एंगल पी अपान 2। अब देखिए क्या है, अब कह रहा है कि अंतः केंद्रों से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर, अंतः केंद्र माने है, देखिए बीच में है ना, अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब। अब देखिए तीन भुजा का मतलब ये सामने की भुजा पर लंब हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये तीन लंब डाल दिया गया, ठीक। अब इन लंबों की जो लंबाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं, ये कह रहा है, और यह त्रिभुज की अंतः त्रिज्या आर आई कहलाती है। आर आई मतलब कुछ भी कहला सकती है, ठीक है, क्योंकि इससे हम एक अंतःवृत्त क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो भाई अगर हम कह रहे हैं कि जो केंद्र है इसका, अंतः केंद्र त्रिभुज का, इससे अगर भुजाओं पर हम लंब डालेंगे तो एक अंतः जो है क्या होगा, वृत्त का निर्माण होगा, और इसमें कहा है कि तीनों की त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि अंतः केंद्र माने ये अंदर वाला केंद्र जो होता है, ठीक, अंतः केंद्र और दो बिंदुओं त्रिभुज के ही,
को जोड़ने वाले रेखाखंड के बीच का कोण, जैसे दो बिंदु वाले Q से एक बिंदु ले लें और R से ले लें, ठीक, ये जो जोड़ रहा है तो ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये जो कोण है ये तीसरे बिंदु का आधा कोण और समकोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो अंतः केंद्र जो है ये आपका समद्विभाजक है, अंतः कोण समद्विभाजक। ये उस वाले में देखिए हमने कंडीशन में इसमें देखा था तो वाह्य होता था, वाह्य जब मिलता था तो इस ऊपर वाले के आधे कोण को हम 90 में से क्या करते थे, घटाते थे। लेकिन जब अंदर वाला ही पूछ दे कि अंदर वाले इसका मान क्या होगा जब, ठीक है, तो इसका मान इस वाले कोण के जो है आधे को जो है 90 में क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं 90 डिग्री में, ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और एक देखिए कंडीशन है अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय। अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या है, देखिए अगर कोई त्रिभुज है PQR, देखिए ये PQR त्रिभुज है, ठीक। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक, अब समद्विभाजक मतलब मान लीजिए PQ है, P है, इसका हम बराबर क्या कर दिए, एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच दिए, ठीक। अब ये विपरीत भुजा को दो बराबर में बांटता है, क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है और दोनों भाग बाकी दोनों भुजाओं के अनुपात में ही क्या होते हैं, तो यही तो कहा है कि PQ जो होता है, ये जो PQ है ये PR माने इसके और जो QX है ये QR के क्या है, अनुपात के बराबर है। एक कंडीशन ये हो गया। अब देखिए और क्या है, अब इसमें देखिए कह रहा है कि अंतः केंद्र, अंदर केंद्र माने अंदर वाला, और तीनों बिंदुओं के द्वारा बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तीनों बिंदु कौन कौन से हैं, देखिए ये और ये, ठीक, और इस पे ये तो आपका क्या है, लंब है, ये त्रिज्या है। इससे जो आपका त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो इसका नाम देखिए क्या क्या दिया गया है। इस भुजा का नाम L3 L2 और L1 है। तो कह रहा है कि L1 बटे, अब किसका, अब देखिए L1 है ये L1 है, तो L1 अपन QIR, ये I क्या है, केंद्र बिंदु है, तो त्रिभुज QIR, अब QIR कहाँ है, तो QIR देखिए ये है ये वाला, ठीक, इसमें आपका 3 बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये अगर L1 का रेशियो देखें तो ये इसके क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होगा, ठीक। L2 ये हो गया आपका, ठीक, L3 ये हो गया, तो यही आपका क्या बनेगा, कंडीशन बनेगा ये वाला, और ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक लास्ट है देखिए इसमें कि वाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय है। क्या है, वाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। अब वाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज का वाह्य कोण का समद्विभाजक, कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए PQR हमने ले लिया, ठीक है, PQR ले लिया। अब इस भुजा को आप बढ़ा दीजिए, ठीक, और इस भुजा के जो कोण बनेगा इसको आधे आधे में बांटते हुए एक रेखा खींच दीजिए, यही तो है कोण समद्विभाजक। अब ये विपरीत भुजा को अन्य दोनों भुजाओं के अनुपात में क्या करता है, काटता है। कैसे, PQ अपान PR, PQ अपान PR, ठीक है, ये कलर चेंज कर देते हैं, PQ अपान PR और QX अपान RX, ये ठीक है। अब एक देखिए और भी है कि अगर कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है, इसमें रेशियो दिया है BD का मतलब ये, इससे ये देखिए एक लंब डाला गया है, तो BD अपान CD, ये BD अपान CD बराबर होगा किसके, DC अपान DA के, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं कि CD का जो स्क्वायर होगा, जो ये BD और DA के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।